पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं। वेद के संहिता विभाग में आया हुआ ये उपनिषद, इसको हम मंत्रोपनिषद भी बोल सकते हैं और संहिता उपनिषद भी बोल सकते हैं। एक ही उपनिषद ऐसा है जो मंत्र विभाग में आया हुआ है, इसीलिए ये बहुत सूत्रात्मक है इसीलिए समझने में थोड़ा कठिन भी है। शास्त्रों हमारे बता रहे हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की निर्मित की है। ऋषि मुनियों हमें बता रहे हैं कि न एकाकी रमते, ईश्वर ने ये जो शब्द बनाया है इसका कोई कारण नहीं है। न एकाकी रमते, अकेले को अच्छा नहीं लगा इसलिए मुझे उन्होंने खड़ा किया है। इस सारे संसार को बनाकर ईश्वर ने सब योनियां बनाई है। सब योनि में मनुष्य योनि को विशेषतः विचार शक्ति दी है और किसी योनि को विचार शक्ति नहीं दी है। बहुत ध्यान से सुनने का, सिर्फ मनुष्य योनि को ही विचार शक्ति ईश्वर ने दी है। यही विचार शक्ति से मनुष्य इस संसार का परीक्षण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस संसार में, इस सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही कर पाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में बनती है और सभी घटनाओं का विश्लेषण भी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। विश्लेषण कर कर वो सोच भी सकता है और सोच कर कुछ तय भी करता है, निश्चय भी करता है। ये सारी बातें दुनिया में और कोई योनि में होती नहीं है, सिर्फ मनुष्य योनि में ही होती है। क्या सोचता है, क्या तय करता है, क्या निश्चय करता है, इसी समझ की दृष्टि से इंसान के कई प्रकार किए गए हैं। सोचना चाहिए। हम आ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद के 11वें मंत्र पर, मगर डायरेक्ट हम 11वां मंत्र समझ लेंगे। विद्यांचा विद्ययांच यस्तद्वेद यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। क्या समझेंगे इसमें से? ये मंत्र की पूर्व भूमिका हम बांध रहे हैं। 11वां मंत्र क्यों आया? विद्यायाम च विद्यायांच विद्यांच विद्यांच अविद्यायांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। बहुत अच्छी बात बताइए। यही तो हम समझ रहे हैं। इस दुनिया में सभी योनियों में से सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने विचार शक्ति दी है, विश्लेषण शक्ति दी है, निश्चयात्मक शक्ति दी है। ये सारी समझ से इस संसार में इंसानों के कई प्रकार बनाए हैं। कितने प्रकार हैं देखते हैं। पहला प्रकार, ये संसार दोष से भरा हुआ है। बहुत सारे दोष इस संसार में है, मगर आप सोचेंगे कि कौन से दोष है, वो भी हमें सोच लेना चाहिए। संसार के दोष, सोच लेना चाहिए। हम जो संसार में जी रहे हैं, हमारा जो पूरा आयु इस दुनिया में गुजर रहा है, वो आयु में यदि भगवान ने हमें सोचने की ताकत दी है तो सोचना चाहिए। ये पूरा संसार दुखालय है। इसका एक दोष ये है कि इसमें सुख है मगर दुख मिश्रित है। ये पूरे संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें दुख नहीं है।
जितने भी सुख है सोचना चाहिए इंसान को। अभी नहीं सोचा है तो आज से सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। जितने भी सुख इस संसार में मुझे मालूम पड़ते हैं वो सभी सुख दुख से मिश्रित है। ये पहला दोष है संसार का। हमें लगता है बहुत सारे सुख है संसार में, मगर सब सुख में दुख तो है ही। पहले आता है, बीच में आता है या अंत में, दुख तो है ही। सब सुख में दुख मिश्रित है, ये हमें सोच कर संसार में जीना चाहिए। पहला दोष। दूसरा भी दोष है। दूसरा दोष ये है कि ये संसार में अपूर्णत्व से भरा हुआ है। मुझे कहीं भी पूर्णत्व दिखाई नहीं देता है। चाहे कितना भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पूरी आयु तक पूरी दुनिया से भी सबसे ज्यादा पैसे कमा लो, सबसे ज्यादा जायदाद वाले आप बन जाएंगे, सबसे ज्यादा सत्ता आपके पास रहेगी, फिर भी अपूर्णत्व तो रहेगा ही। अपूर्णत्व, कभी भी आप इस दुनिया में पूर्ण नहीं हो सकते हैं। ये संसार में अपूर्णत्व भरा हुआ सोचना चाहिए। यदि भगवान ने हमें सोचने जैसा कोई यंत्र दिया है और कोई योनि को नहीं दिया है, तो इसका तो कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए इस दुनिया में ऐसा कोई सुख हमने कमाया है जो सुख में दुख नहीं है। सब भी इसका विश्लेषण अभी हम नहीं करते हैं, पहले चिंतनों में बहुत दफे कर भी चुके हैं, मगर ये बात सोच लेते हैं ये संसार का दोष है। ये भी संसार का दोष है। गुजराती में एक कहावत है, शेरना माथे सवा शेर, शेर के माथे पे सवा शेर। आप चाहे कितने भी शेर बन जाओ, आपके माथे पे कोई और सवा शेर तो इस दुनिया में होगा ही। जब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सर पे और मुझसे ज्यादा पैसा वाला, मुझसे ज्यादा बुद्धि वाला, मुझसे ज्यादा जायदाद वाला दुनिया में और कोई है, तभी आपको अपूर्णता सालेगी। यह संसार ही अपूर्णत्व से भरा हुआ है। यदि यहां अपूर्णत्व आ गया, मुझसे ज्यादा कोई आगे है, तो ये तो आएगा ही। राग द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी, संघर्ष आएगा, चिंता आएगी, ये सब आएगी। ये सब तो दुख के कारण है। एक आया अपूर्णत्व, आपको समझ में आ गया इस दुनिया में, तो आपको राग द्वेष आए बगैर रहेगा ही नहीं। दोष है ये संसार का, दोष हमें समझना चाहिए। चौथा भी एक दोष है, पारतंत्र, गुलाम। चाहे कुछ भी कर लो आप, इस संसार में किसी ना किसी का तो पारतंत्र आपको लेना ही पड़ेगा। आप गुलाम रहेंगे ही। और पारतंत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। यह दोष है सब संसार में। सोचना ही है तो इसके बारे में सोचना चाहिए। विश्लेषण करने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, तो इसके बारे में ईशावास्य उपनिषद ये तो बता रही है, इसके बारे में ही हम आते हैं। विद्यां चा विद्ययांच यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा वेद्ययामृतमश्नुते। भाषांतर सोचते हैं। पहले ये सोच लेते हैं। पहला क्रम हमने ये सोचा कि ईश्वर ने इंसान को विचार शक्ति दी है, विश्लेषण शक्ति दी है, इसका उपयोग करना चाहिए। हम विश्लेषण करते हैं तो संसार का पहले करना चाहिए, बनी हुई घटनाओं का पहले करना चाहिए। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि इस संसार में दोष है, सुख मिश्रित दुख है ही, अपूर्णता है ही, राग द्वेष से चिंता तक की यात्रा है ही, पारतंत्र है ही। यदि ये सब दोष इस संसार में है, तो ये समझ के बाद हमें इंसान के 4 प्रकार के बारे में सोचना चाहिए। पहला प्रकार, जिनको दोष समझ में ही नहीं आता। इस दुनिया में कितने सारे इंसान वैसे भी हैं जो पूरी आयु तक जीते हैं,
सुख के लिए जीते हैं, इस संसार में सुख ढूंढते हैं, मगर इसको मालूम ही नहीं पड़ता है 80 साल तक कि इस संसार में दोष भी है। ऐसे एक लोग हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनको दोष के बारे में मालूम पड़ता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिसको मालूम पड़ जाता है कि इस संसार में दोष तो है ही, मगर वो मालूम करके उधर ही अटक जाते, इससे आगे उसको जाना नहीं है। मालूम करके चौथा भी एक वर्ग है, तीसरा भी एक वर्ग है, जिसको मालूम हो गया एक ऐसा है जिसको मालूम ही नहीं है कि इस संसार में दोष है, दूसरा ऐसे है कि जिसको मालूम हो गया कि इस संसार में दोष है, तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसको संसार भी मालूम है, संसार के दोष भी मालूम है, इस दोष से मुक्त होना चाहिए ऐसी इच्छा भी उसको होती है, मुक्त होने की इच्छा होती है, और मगर करते कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हैं, आपको दिखाई भी देंगे, यदि आपको भी दोष मालूम पड़ गए इस संसार के, तो इतने प्रकार के लोग आपको दिखाई भी देंगे, मिलेंगे भी दुनिया में। और चौथे भी एक प्रकार के लोग हैं जिसको मुक्ति की इच्छा भी है और वो मुक्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं। एक ऐसे है जिसको मालूम नहीं है, दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं मालूम है मगर कुछ करना नहीं है, मालूम पड़ता है। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि मालूम भी है, मुक्त होने की इच्छा भी है, मगर इसके लिए भी कुछ करना नहीं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसको मालूम भी है, मुक्त होना भी है, इच्छा भी है, और मुक्त होने के लिए जीवन में प्रयत्न भी कर रहे हैं। जो जीवन में प्रयत्न कर रहे हैं इस संसार से मुक्त होने के लिए, इसको ये जाना जाता है कि जिन्होंने आत्मस्वरूप में स्थित होना है, आत्मस्वरूप में माने परमात्मा में स्थित होना है, सिर्फ जानना नहीं है, इसकी बात कर रहे हूं। बहुत कम लोग हैं। आत्मस्वरूप में यानी परमात्मा में यानी ईश्वर में इसको स्थित होना है, और उनके जीवन का लक्ष्य ही ये है, और जीवन जीते भी इसके लिए है। ऐसे लोगों के लिए ईशावास्य उपनिषद ने पहला मंत्र बताया। पूरा समझ में आया? ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इस संसार में हमको भेजा, हमको भेजकर विचार शक्ति दी, विश्लेषण शक्ति दी, हमें विचार करने की शक्ति है, विश्लेषण की शक्ति है। तो इस संसार के दोष के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। इस संसार के दोष है दुख मिश्रित सुख, इस संसार का दोष है राग द्वेष से निर्माण करके चिंता तक, इस संसार का दोष है अपूर्णत्व, इस संसार का दोष है यदि ये संसार में है, तू यदि इंसान है, तू यदि मानवी है, मानव होता है, और ईश्वर ने ये शक्ति तुझे दी है, तो तुझे सोचना चाहिए, और सोचकर तुझे मालूम पड़ गया। ऐसे समझ वाले इंसानों के लिए 4 प्रकार किए जाते हैं। पहले प्रकार है जिनको मालूम भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मालूम ही नहीं। 80% इस संसार में दुनिया में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिसको मालूम ही नहीं है कि हम यहां आए किस लिए है, जहां आए वो जगह क्या है, जो जगह में हम 80 साल रहेंगे उसका दोष क्या है, मालूम ही नहीं, और मालूम करना भी नहीं है उसको। उनको तो पैसा, उनको तो धन, उनको तो संपत्ति, उसको तो सत्ता, उसको तो पद, उसको तो प्रतिष्ठा, ये सब के लिए जीना है। मगर ये सोचना चाहिए, यदि इंसान के पास भेजा है तो ईश्वर ने यहां भेजा लेके भेजा है, तो ये सोचना चाहिए
यदि सोच लिया तो यह भी सोचना चाहिए मैं इनमें से कहां तक हूं। समझ लिया इसके बारे में? नहीं तो मालूम पड़ गया आपको, मालूम पड़ गया मगर मुक्त होने की इच्छा नहीं है, इच्छा है मगर प्रयत्न नहीं है। ये इच्छा करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं। जो प्रयत्न करते हैं इस संसार से मुक्त होकर आत्म तत्व में स्थित होने की, परमात्मा में स्थित होने की, ईश्वर में स्थित होने, उनके लिए ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र बताया, ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। इस संसार को ईशा से आच्छादित करना है, आत्मा से आच्छादित करनी है। मां गृध कस्य स्वेद्धनम, भ्रांति में मत रहो। यदि दुनिया आपको बताएगी संसार ही सत्य है, ये भ्रांति है, आप भ्रांति में मत रहो। मां गृध, लोग तो बताएंगे, शास्त्र क्या बता रहा है वो सोचना चाहिए। कस्य स्वेद्धनम, ये संसार तो स्वप्न जैसा है, किसका हुआ है और किसका होगा। ईशावास्यमेदं सर्वम, ये सारे संसार को ईशा से आच्छादित करना चाहिए। ये लोगों को ईशावास्य उपनिषद बता रहा है, जीवन का लक्ष्य दे रहा है। यदि कैसे करना है तो इसका विवरण ईशावास्य उपनिषद ने 3 से 8 मंत्र तक किया है, लक्षण बताए। ये दोनों की निंदा करके बताया। असुरिया नाम ते लोका, ये सोचना चाहिए हमें। अंधेन तमसावृता, सोचना। अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षद, क्या है वो आत्मा, क्या है जिसमें स्थित सोने का सोच। तद्दे जति तन्ने जते तद्दूरे तदवंतिके, सोचा है हमने बहुत। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुति पश्यति, बहुत आगे सोचा है, फिर भी सोचना चाहिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भुविजानता, सोचा है इसके बारे में। सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीरमनीषि परिभू स्वयंभू, सोचा है हमने इसके बारे में भी। ये सब सोचकर ईशावास्य उपनिषद ने ये लोगों को ऐसा बताया है कि ईश्वर ऐसा है, इसमें आपको स्थित होना है। मगर दूसरे भी एक लोग रहते हैं, ये तो इसके बारे में हमें सोचा है। दूसरे भी ये लोग हैं दूसरी कक्षा के, जो लोग हैं ये तो ऐसे लोग हैं जीवन का लक्ष्य ही उसको आत्मा ज्ञान में स्थित होने का है, परमात्मा को प्राप्त करना, वही उसका जीवन का लक्ष्य। मगर यहां ऐसे भी लोग हैं, ये दोनों के बारे में तो कुछ बताया नहीं ईशावास्य ने, ये सोचे तो यहां तक आ सकता है। जिसको मुक्त होने की इच्छा हुई है मगर क्या करना वो समझ में नहीं आता है, जिसको दोष मालूम हुआ है मगर जिन्होंने आज जीवन में ऐसी तैयारियां कर ली है कि हमें दोष के साथ ही जीना है, इन लोगों के लिए ईशावास्य उपनिषद अभी कुछ बता रहे हैं। ध्यान से सुनना। ये लोग ऐसे हैं जिसको इच्छा हो गई है, क्या करना वो समझ में नहीं आता है, और जिन्होंने ठान लिया है कि इस संसार में तो दोष रहेगा ही और हमें दोष के साथ ही जीना है, ऐसी जिन्होंने तैयारियां कर ली है, जिनको आत्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई तैयारी नहीं है, दोष के साथ जीने की तैयारी कर ली है, आत्मा स्वरूप में स्थित होने की कोई तैयारी जिन्होंने नहीं की है, वो आत्म तत्व को समझने के लिए चाहते हैं मगर जिसको कर्ता और भोक्ता ये स्थान छोड़ना नहीं है, वो देहाध्यास में रहते हैं। वैसे लोगों के लिए ईशावास्य उपनिषद ने तीसरा मंत्र बताया, दूसरा मंत्र बताया,
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। अभ्युदया, ये दूसरे मंत्र सूत्रभूत है, उसकी वृद्धि करने के लिए 9 से 18 मंत्र दिए हैं। इसीलिए तो 9वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने बताया अंधन्तमः प्रविशन्ति, इस दुनिया में अविद्या अंधन्तमः प्रविशन्ति, ये अविद्या मुपासते। अविद्या की बहुत स्पष्ट बात बता दी है ईशावास्य उपनिषद ने। हम तो सोच रहे हैं, 11वें मंत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो अविद्या में है वो लोग घोर अंधकार में प्रवेश करेंगे, ऐसा ईशावास्य उपनिषद ने स्पष्ट बता दिया है। ये बात तक तो हमें कोई ऐतराज नहीं था, मगर ईशावास्य उपनिषद ने दूसरी ये बात बताई, ततो भूय इव ते तमो या ओ वेद्यायान रतः, जो विद्या में रत रहे वो इससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे। ईशावास्य उपनिषद हमारी मां है, पहले हमने सोचा था। वो हमारी हजारों मां जैसा वात्सल्य एक ही मां कर रही है, श्रुति भगवती मां ईशावास्य उपनिषद। वात्सल्य कभी कम नहीं होता है। लड़के का इसकी मां के प्रति का आदर कम हो सकता है, इसकी मां का लड़के की प्रति का प्रेम कम नहीं हो सकता है, बढ़ता ही है। इसी को ही वात्सल्य बोलते। ये ईशावास्य उपनिषद भी हमारी मां भगवती है, और शास्त्रों ने बताया कि मां भगवती में 1000 मां के वात्सल्य बराबर वात्सल्य रहा है। यदि हम इनको समझेंगे तो ये हमारी मां, जिनको आत्मा ज्ञान में स्थित होने का प्रयत्न किया है, उनको तो मार्गदर्शन करती ही है, मगर जिन्होंने कुछ प्रयत्न नहीं किया है उनको भी ये मार्गदर्शन करती, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसी का नाम ही है वात्सल्य। वो हमारी मां है और इन्होंने हमारा सर्वांगी विकास करना है, इसीलिए उन्होंने दूसरे मंत्र की वृत्ति भी की है। कुर्वन एव इह कर्माणि हमें समझ में न आए तो मां ने हमें 9वें मंत्र से दोनों की निंदा की है। यदि आपके जीवन में विद्या और अविद्या दो बात की है, हमने विद्या का अर्थ निकाला है उपासना, अविद्या का अर्थ निकाला है कर्म। क्यों निकाला ये अर्थ, यह हम बात अगले चिंतन में भी बहुत दफे सोच चुके हैं। जो सिर्फ कर्म की ही उपासना करते हैं, जो सिर्फ कर्म में ही रत रहते हैं, उसमें उपासना की कमी रहेगी रहेगी और रहेगी। यदि कर्म में रत रहने वाले बहिर्मुख होते हैं तो उसको अंतर्मुख की कमी रहेगी, और अंतर्मुख की कमी पूर्णता करने के लिए उसको उपासना करनी ही पड़ेगी। जो उपास्य कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जो विद्या के रास्ते पे है, वो अंतर्मुख हो जाएंगे, मगर उसको बहिर्मुख की कमी रहेगी। उसको बहिर्मुख की कमी के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। ये उपनिषद हमें बताना चाहती है, इसीलिए तो उन्होंने 9वें मंत्र में दोनों की निंदा की है। बहुत महत्वपूर्ण है 11वां मंत्र, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है 11वां मंत्र। इसीलिए मां भगवती श्रुति ईशावास्य उपनिषद हम सबका कल्याण करना चाहती है, इसीलिए 11वां मंत्र हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अंधन्तमः प्रविशन्ति, ये तो कह दिया अविद्या की निंदा करने के लिए, और ततो भूय इव ते तमो, ये बताकर हमें विद्या की भी निंदा की है ईशावास्य उपनिषद ने। अविद्या वाले घोर अंधकार में जाएंगे तो विद्या वाले इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएंगे। निंदा की।
हमें सोचना भी चाहिए कि ईशावास्य उपनिषद को कर्म और उपासना से तिरस्कार नहीं है, विरोध नहीं है। क्या विरोध है? केवल कर्म से विरोध है। जीवन में यदि सतत प्रवृत्तिशील रहे तो इसका ईशावास्य उपनिषद को विरोध है। इसीलिए तो केवल कर्म का निंदा की। क्या है केवल कर्म की निंदा क्यों की है? समझे थे हम, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्योंकि ये बहिर्मुख बनाता है इंसान। यदि ये भी सोचना चाहिए, इसका भी हमें जीवन में विश्लेषण करना चाहिए, तभी हम ईशावास्य उपनिषद को समझ पाए। यदि इंसान जीवन में सिर्फ कर्म ही करता रहेगा, अविद्या की ही उपासना करता रहेगा, तो वो बहिर्मुख होगा, अंतर्मुख नहीं होगा। यदि अंतर्मुख नहीं होगा तो आंतरिक बल इसके पास नहीं होगा। इससे कई फायदे भी होते, यदि केवल कर्म किया तो भौतिक सुख मिलेगा, आर्थिक भी संपदा आपको मिलेगी, सत्ता भी आपको मिलेगी, धन भी आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। केवल कर्म करेंगे तो ये सब तो मिलेंगे, मगर इनके साथ बहुत बड़ा परिवार जो आ रहा है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। ईशावास्य उपनिषद ने वेद काल से सोचा, इसीलिए तो हमें बताया अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते। इससे राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष आया तो ईर्ष्या आ गई। देखो क्या क्या लेके आता है। हरीफाई आती है, संघर्ष आता है, असंतोष आता है, अशांति आती है, चिंता आती है, और लास्ट में सोचेंगे तो शरीर स्वास्थ्य भी हमारा बिगड़ता है। सिर्फ कर्म की उपासना करने वाले लोग के साथ बहुत सारे ऐसी बातें आ जाती है जिसको अधोगति में ले जाते हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने सिर्फ कर्म की निंदा की है, सिर्फ अविद्या की निंदा की है। वो इंसान 10 साल में जितना जैसा होता है वैसा ही 80 साल में होता है। 10 साल में जैसे क्षुल्लक चीज के लिए वो विक्षिप्त हो जाता है, वैसे 80 साल में भी उसको छोटी सी चीज के लिए वो विक्षिप्त हो जाता है। इसका आंतरिक डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल और 80 साल में उसको कोई फर्क नहीं लगता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि केवल बहिर्मुख नहीं रहना है, केवल कर्म की उपासना नहीं करनी है। वो बाहर से बहुत सुखी लगता है, मगर इससे भी 100 गुना दुख उसके अंदर होता है। यह है इसकी कहानी। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद केवल कर्म की निंदा कर रहे हैं और बताया कि केवल कर्म यानी अविद्या की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे। ऐसा नहीं है। केवल उपासना की भी निंदा की है। यह है ईशावास्य उपनिषद। उपासना की भी निंदा की। यदि हम केवल उपासना करेंगे तो इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे, ऐसा ईशावास्य उपनिषद ने 9वें मंत्र में बता दिया है। क्योंकि वो सतत उपासना ही करते हैं, कर्तव्य कर्म भी नहीं करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, ध्यान लगा के बैठे ही रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, नहाते भी नहीं है, विभूति का स्नान कर लेते हैं, उसको कुछ करना, कर्तव्य कर्म भी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में पड़े हुए हैं। केवल उपासना, मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रुति ने बताया केवल उपासना करने वाले लोग घोर से भी घोर अंधकार में चले जाएंगे। और तथ्य के साथ बताया है। इसको भौतिक और आध्यात्मिक मार करता है, आर्थिक।
केवल उपासना करने वाले लोग के पास भौतिक और आर्थिक पछड़ात ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। वो सिर्फ अंतर्मुख है, बहिर्मुख नहीं है। सोचना चाहिए इसके बारे में, हम केवल सोच रहे हैं। इसके पास ब्रह्म विद्या तक पहुंचा नहीं है और वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों प्राप्त, यहां से निकला मगर ये पूरी तरह से छूटे नहीं है, वहां जाना है वो पूरी तरह से पकड़ा नहीं, बीच में अटक जाता है। साइंस भी ऐसा कहते हैं कि जैसे हमें चंद्र पर जाना है ये पृथ्वी पर से, तो पृथ्वी का कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है और चंद्र का कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बीच में जो जगह है जिसको हम शून्यावकाश बोलते हैं, यहां जो हुआ इसको हम विश्वामित्र का त्रिशंकु बोलेंगे। ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं आ सकता है, इसीलिए हम कभी भी कुछ चंद्र ऊपर जाने के लिए छोड़ते हैं तो इसको यहां से यहां जाने में जो ताकत पड़ती है, इससे बहुत ज्यादा ताकत ये पतल क्रॉस करने में पड़ती है। यहां जाने के बाद भी कम ताकत लगती है। इसके ये जिन्होंने क्रॉस कर लिया उसको ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती नहीं, मगर यहां जो तक गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को प्राप्त भी नहीं करते पाते हैं, संसार को छोड़ भी नहीं सकते, बीच में अटक जाएगी। त्रिशंकु, ये पृथ्वी है, ये चंद्र है। संसार भी बिगड़ता है, अध्यात्म भी बिगड़ता है। केवल उपासना, सोचना चाहिए इसके बारे में। इसको मन की विकृति आ जाती है। इसीलिए तो ईसावास्य उपनिषद ने दोनों के 9वें मंत्र में निंदा की है। सोचना चाहिए। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो घोर अंधकार, बहुत सारे कारण हमने आगे भी सोचे। यदि आपने उपासना की, यानी जो देव की उपासना करते हैं, आप ऐसे सच्चे मन से उपासना की, तो आप देवलोक में जाएंगे, यानी स्वर्ग में जाएंगे। आप सोचेंगे कि स्वर्ग में देव का आयुष्य कितना होता है। मनुष्य का आयुष्य 100 साल गिनते हैं, कुत्ते का आयुष्य 15 साल गिनते हैं, बैल का आयुष्य 25 साल गिनते हैं, और देव का आयुष्य हजारों साल होता है। यदि आपने केवल उपासना नहीं की और कुत्ता बन गए, तो कुत्ते की योनि में जाएंगे तो 15 साल में कुत्ते से मुक्त हो जाएंगे। बैल की योनि में जाएंगे तो 25 साल में बैल से मुक्त हो जाएंगे। मगर यदि आप देव बन गए तो हजारों साल तक दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे, भुगतेंगे ही सिर्फ। समझना चाहिए। इसीलिए ईसावास्य उपनिषद ने बहुत सोच के बताया कि केवल उपासना करने वाले कर्म करने वाले से ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। और भोग की कितने दिन भोगतेंगे। यदि आप स्वर्ग में चलेंगे तो अच्छी अच्छी बातों से भी ऊब जाएंगे। बहुत बड़ी गाड़ी वाले गाड़ी में बैठे बैठे ही भी ऊब जाते। स्वर्ग में बहुत अच्छा खाना मिला, वो खाना खाते खाते भी उब जाएगी। भोग से भी आप उब जाएंगे, हजारों साल तक मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए ये अंधकार में जाएंगे, ये इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। याद रखना चाहिए, ईशावास्य उपनिषद ने एकांगी निंदा की है। यदि ये अकेला है तो इसकी निंदा की, ये अकेला है तो इसकी निंदा की। एकांगी सोचा था हमने कि वड़ा बनाना है एक बुजुर्ग ने, और वो धीर पुरुष ने कुछ लड़के को बताया कि बेटा का मुझे वड़ा बनाना है, इसलिए बताता और आदू मिर्ची ये सब लेके आना। वो एक इंसान लेने के लिए गया, सिर्फ बताता लेकर आया। तो उन्होंने क्या बताया, वो धीर पुरुष ने, वो बुजुर्ग ने, उन्होंने बताया कि मूर्ख है तू, सिर्फ बतेदे से थोड़ा वड़ा बन सकता है, आदू मिर्ची तो लाया नहीं। तो दूसरी दफे गया, बताता नहीं लाया, वो आदू मिर्ची लाया। वो नहीं लाया और वो लाया, दोनों साथ में लाने का था। तो धीर पुरुष ने, बुजुर्ग ने क्या बताया, महामूर्ख है तू। पहले क्या बताया था, मूर्ख है तू।
बाद में क्या बताया, महामूर्ख है तू। तीसरी दफे गया तो सोचा अभी कुछ नहीं ले जाना है, कुछ लिए बगैर आया तो बुजुर्ग ने बताया असुर है तू, इतना भी समझ में नहीं आता है, राक्षस है तू। चौथी दफे गए तो दोनों लेके आए तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है तू। बस हमारी मां भगवती भी ऐसा बोल रही, यदि हम सिर्फ कर्म ही जीवन में लेकर आए, इस जीवन में, इस योनि में, और मां के पास गए आयु खत्म करके, तो मां बताएगी अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते, मूर्ख है तू, घोर अंधकार में चला जाएगा। तो फिर हम दूसरा मनुष्य जन्म लेके आए और केवल उपासना ही की, आदू मिर्ची लाए, बताका नहीं लाए, तो हमारी मां भगवती बताएंगी ततो भूय इवते तमो या विद्या यानरता, महामूर्ख है तू, घोर अंधकार में चले। तो हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, नास्तिक बन जाना है। तो हमारी मां भगवती बता रही है असुरिया नाम ते लोका, असुर बन जाएगा तू। यदि हाथ पांव का तुझे काम नहीं है तो स्थावर योनि में तुझे लगा देता हूं, वृक्ष बना के खड़ा कर देता हूं 200 साल तक, कुछ करना नहीं। तो हमने सोचा कि हमें करना चाहिए, तो हमने सोचा कि ये दोनों करना है, एक नहीं। एक ही बैग में हमें बटेटा भी लाना है, आदू मिर्ची भी लाना है, तभी बड़ा बन सकेगा। ये दोनों को लाने के लिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें 10वें मंत्र में दोनों का पृथक पृथक फल भी है ये बात बताई। धीर पुरुषों ने कहा ये भी बताई, इसके बारे में इसके बारे में विचचक्षिरे किया वो भी बताया। और अभी ईशावास्य उपनिषद हमें सर्वांगी विकास करना चाहती है। किसको सर्वांगी बोलेंगे? जिसमें प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है, इसको सर्वांगी बोलेंगे। जिसमें विद्या भी है और अविद्या भी है, इसको सर्वांगी बोलेंगे। जिसमें अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है, इसको सर्वांगी बोलेंगे। जिसमें बहिर्मुक्ता भी है और अंतर्मुक्ता भी है, इसको सर्वांगी बोलेंगे। वही विकास ईशावास्य उपनिषद ने हमारा करना है। इसीलिए समुच्चय के उद्देश्य से हमें 11वां मंत्र बता रही है ईशावास्य उपनिषद। दोनों का समुच्चय करना है, दोनों की जीवन में जरूरत है, दोनों हमारे जीवन में हमारे साथ होने चाहिए। विद्या चा विद्यायांच विद्यांच विद्यायांच यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। क्या बताया? विद्या और अविद्या, ये दोनों को वेदो उभयम सह, दोनों को साथ में जो जानते हैं, विद्या और अविद्या दोनों को साथ में जो जानते हैं, उभयम यानी साथ में, सह यानी उभयम यानी दोनों को, सह यानी साथ में। विद्यांच विद्यायांच यस्तद् वेदो भयं सह, वेद माने जानना। जो लोग विद्या और अविद्या को साथ में, दोनों को साथ में जानते हैं, वो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। विद्यामृतमस्तुते, और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये 3 बातें ईशावास्य उपनिषद ने बताई। साथ में क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम सोचते हैं। एक एग्जाम्पल से सुन लेते हैं, सोच लेते हैं, जरा फास्ट जाते हैं, समय आज बहुत फास्ट दौड़ रहा है। हमें एक जगह पे यात्रा जाना था, प्रवास जाना था। हमारे पास 2 मित्र थे
और दोनों मित्र को साथ ले जाना या नहीं ले जाना, इसके बारे में हम उलझन में थे। इसीलिए किसी धीर पुरुष को, माँ भगवती श्रुति को हमने पूछा कि क्या करें। दो मित्रों की खासियत यह थी कि एक धनवान था, एक निर्धन था मगर सेवाभावी था। तो धीर पुरुष ने बताया कि यदि धनवान को साथ आप ले जाएंगे तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी प्रवास में, और प्रवास में पैसों की बहुत जरूरत है। यदि आप निर्धन को ले जाएंगे, सेवाभावी को ले जाएंगे, तो प्रवास में शारीरिक कष्ट बहुत होता है, और शारीरिक कष्ट नहीं होगा निर्धन को ले जाएंगे। यदि आप निर्धन को ले जाएंगे तो फायदा ये रहेगा, लाभ ये रहेगा, मगर दोष ये रहेगा कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे मदद करेगा। यदि आप धनवान को ले जाएंगे तो पैसा तो खर्च कर लेगा, मगर आपको शारीरिक कष्ट दुगना हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और इनका भी वहन करना पड़ेगा आपको। देखो, धीर पुरुष ने यात्रा पे जाने वाले इंसान को, उनके दो मित्र को, धनवान और निर्धन सेवाभावी का लाभ भी बताया, दोष भी बताया। और बाद में उन्होंने ऐसा बताया, 9वें मंत्र में, 10वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने हमें ये सब बता दिया। विद्या को लेना है, अविद्या को लेना है। विद्या से क्या होगा, अविद्या से क्या होगा, दोनों का फल है। तो अभी 11वें मंत्र में ऐसा बोल रहा है ईशावास्य उपनिषद के दोनों को ले लो। और धीर पुरुष ने अंत में वही बुजुर्ग इंसान को यह बताया, यात्रा जाने वाले को, आपके हित में यह है कि दोनों को साथ में ले लो। पैसों की भी तकलीफ नहीं पड़ेगी, शरीर की भी तकलीफ नहीं पड़ेगी, मुश्किल ही नहीं आएगी, दोनों को साथ में ले लो। ये बात ही समुच्चय की बात है। और ईशावास्य उपनिषद वेद काल से हमारा वैदिक कल्चर में दोनों को साथ में रखने की बात उपदेश कर रहा है, आज्ञा कर रही है, सूचना कर रही है, समझ दे रही है। मगर ये भारतवर्ष में आज तक दोनों में से एक को ही लेकर चलने की आदत हो गई है, इसीलिए भारत वेद तक नहीं पहुंच पाया। इसी भारतवर्ष में कभी प्रवृत्ति आई तो कभी निवृत्ति आई, कभी पकड़ना है तो कभी छोड़ना है। अब पकड़ना भी है, छोड़ना भी है, दोनों को समझना चाहिए। तो हमें समुच्चय को समझना है, और समुच्चय को समझने के लिए 11वां मंत्र हमें समझना है। आने वाले बुधवार को आएंगे फिर से हम विद्या और अविद्या का समुच्चय, जो ईशावास्य उपनिषद तीसरे नंबर के लोगों के लिए बता रहे हैं, और तीसरे नंबर के लोग ज्यादा है, इसीलिए हमें इनके बारे में आने वाले बुधवार को और कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा। अस्तु, नमस्कार।